ये इशप्रीत किस टाइम पे खेल रही है? क्या ये रात है? नहीं, ये तो है मॉर्निंग। 4 बजे उठ के मैडम जी खेल रही थी। नॉर्मली ये पीट करके सो जाती है, और जब मम्मा को लगा कि ये सो गई है तो मम्मा वॉशरूम गई। वॉशरूम से जब लौटी तो देखा मैडम जी स्माइलें पास कर रही हैं, तो ये उठकर खेल रही थी। इस समय मेरे पास में है, तो ये अपना बीच बीच में वॉइस दे रही है। तो सुबह 4 बजे के नज़ारे मम्मा ने शूट कर लिए, और ये हो चुकी है जी गुड गुड वाली गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इशप्रीत कौर उठ चुकी है, और इशप्रीत कौर उठने के बाद किसके साथ खेल रही है? पापा के साथ। और मम्मा कर रही है वीडियो शूट। ये बज रहे थे कुछ 9:30 9:45 जब हमने पी चाय, क्योंकि आज था पापा का हॉलीडे यानी कि मंडे। और इशप्रीत कौर आज पापा के साथ खेली खेली कर रही थी, तो मम्मा ने कर ली वीडियो शूट और कर लिया अपना व्लॉग शुरू। इशप्रीत कौर के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है जी। और यहाँ इशप्रीत कौर सोनी सोनी स्माइलें पास करते हुए, क्योंकि आज इशप्रीत जा रही है घूमने। और हम हो चुके हैं जी रेडी। इशप्रीत का बैग भी कर लिया गया है पैक। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सामान इशप्रीत कौर का। चलो जी अब चलते हैं। और ये देखो जी, धूप अच्छी खिली हुई है, और ये सामने प्यारा सा ग्रीनरी ग्रीनरी अमरूद का पेड़, और यहाँ क्यूटू इशू जो कि बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। और यहाँ हम कार में बैठ चुके थे जी, और निकलने वाले थे अपने घर से कुछ दूर चलने के लिए। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे। और यहाँ इशप्रीत कौर देखते हुए, ओ माय गॉड, आज मैं घूमने करने जा रही हूँ। यहाँ इशप्रीत कौर थोड़ा सा नीनी मूड में लग रही है, और थोड़ी देर बाद ये सो भी गई क्योंकि मैडम को आ रही थी गहरी नींद। और फिर ये आ गया जी जग्गू कैटरस, जो कि हमारे घर के पास है, जिसका खाना बड़ा ही टेस्टी होता है। और ये इशू के नोने नोने से शूज़ पापा सिंह यहाँ पर चलाते हुए गाड़ी, और हम लोग बैठे हुए देख रहे हैं नज़ारे, साथ में बना रहे हैं जी वीडियो। और इसी तरह से गलियों से निकलते हुए अपने घर के आसपास की छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलियों से निकलते हुए, और यहाँ ये देखिए आ गए हम हाईवे पे। अभी हमें पेट्रोल भी फिल करवाना था, जो कि हम थोड़ा आगे जाके करवाएंगे। तो फ़िलहाल हम हाईवे पे आ चुके हैं जी, और जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं आज। और ये इशप्रीत कौर मम्मा की गोदी में, बिल्कुल नीनू का मूड है इसका, लेकिन ये बिल्कुल नज़र टिका के पापा को देख रही है कि पापा सिंह आज गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग कहीं घूमने करने जा रहे हैं इसका मतलब। तो देखिए कितने आराम से बैठी हुई है, और ये ऐसी धीरे से सो भी गई थी। और यहाँ पे आ गई जी मम्मा बनाते हुए वीडियो। और मौसम बीच बीच में अच्छा भी हो जा रहा है, क्लाउडी हो जाता है अच्छे से, क्लाउड काले काले घने घने आ जाते हैं, और धूप हट जाती है। जब धूप आती है तो इशू के ऊपर पड़ती है, और जब हट जाती है तो मज़ा आता है। हमने टावल डाल दिया था विंडो पे वैसे, जिससे कि इशू को धूप ना लगे, और जब बादल छा जाते थे तब हम टावल हटा देते थे। और ये जा रही है जी सीमेंट वाली गाड़ी। जी हाँ, इसमें सीमेंट को मिक्स 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 किया जाता है। और ये जाती हुई साडी गड्डी शुगदी सड़कों ते यहाँ लग गया है जी ट्रैफिक जैम। और ये इशप्रीत कौर देखते हुए वेयर वी आर गोइंग विद मम्मा एंड पापा। और ये आ गया जी पेट्रोल पंप। यहाँ से टोल प्लाज़ा जस्ट 1 किलोमीटर रह गया था, और अब हम भरवाएंगे जी पेट्रोल, फिल करवाएंगे, उसके बाद चलेंगे जी आगे। तो यहाँ वेट करते हुए अपनी बारी का। और लो जी आ गया साडा भी नंबर, तो हुण असीं भरवावांगे पेट्रोल ते वधांगे अगे नूं। एंड ये आ गया जी फर्स्ट टोल प्लाज़ा, जो कि फिलौर दा है, यानी कि फिलौर के पास जो टोल प्लाज़ा पड़ता है वो आ गया, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम किस तरफ को आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिलौर का टोल प्लाज़ा क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए, और इशप्रीत कौर कितनी क्यूट पाए लग रही है यहाँ पर, और सोते हुए बड़ा ही क्यूट बच्चा लगता है। तो और ये देखिए कैसे बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, काली घटावां छाइयां ने इत्थे, एंड धुआं कित्थों निकलता होया आ रहा है। सो कहीं ना कुछ तो हुआ होगा। और काफ़ी सारी चीलें भी उड़ रही थी, मैं भी कोई जानवर वानवर मरा हो तो उस हिसाब से काफ़ी सारी चीलें उड़ रही थी उस धुएँ के आसपास। और ये पापा सिंह चलाते हुए कार।
ਐਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 98 किलोमीटर। हाँ जी, आज फर्स्ट टाइम इशप्रीत कौर जा रही है दरबार साहिब मत्था टेकने, गोल्डन टेंपल भी कह देते हैं जिसे, लेकिन असी दरबार साहिब ही कहने होंने। ये आ गया जी तिरंगा झंडा, इंडिया की आन बान शान, और ये इशप्रीत कौर मम्मा की गोदी में बड़े ही प्यार और आराम से सोते हुए। और अब हम जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि हम अमृतसर जा रहे हैं, जो कि शहर है ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मीन्स एज अ फैमिली असी फर्स्ट टाइम दरबार साहब चल रहे हैं। तो ये इशप्रीत कौर बैठ चुकी थी जी पीछे की तरफ, इसकी चेयर लेकर आए थे हम साथ में, जो कि एक तरह का झूला भी है जिसमें इशप्रीत कौर आप अक्सर ही देखते रहते हैं विराजमान रहती है। इस पर पापा ने आइडिया लगाया क्यों ना इसे भी साथ में ले चले, और हमने जस्ट देखना था कि ये उसमें टिकेगी या नहीं, और ये बड़े ही आराम से उसमें टिक गई और बड़े मज़े से कभी अपने शूज़, कभी हाथों से, कभी बाहर देख रही है, खेलने में लगी हुई थी। तो बड़ा ही मज़ा आ गया जी। थोड़ी देर हम इसको उसमें बिठा देते थे। और ये आ गया जी करतारपुर शहर, जो कि इसकी छोटी बुआ का घर पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ इशप्रीत कौर मज़े से करती हुई अपने मज़े, और हमें हो गया था जी रिलैक्स, क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए उसे गोदी से रिलीव कर सकते थे हम। ये आ गया जी दूसरा टोल प्लाज़ा, जो कि पड़ता है ब्यास के पास, यानी कि ब्यास वाला टोल प्लाज़ा जो पड़ता है, और जहाँ से हमने ब्यास में एंटर कर लिया। और उसी के साथ ये आ गया जी ब्यासा दरिया, जो कि पिछले दिन आप जानते हैं कितना ज़्यादा भरा हुआ था कि पूरा पुल को टच करते हुए निकलता था। मतलब थोड़ा सा डाउन था बट काफ़ी ऊपर आ चुका था, और इस समय देखिए कोई कह सकता है इतना पानी इसमें आ चुका था। तो बस बाबा जी दे रंग न्यारे। तो इस समय बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, लेकिन जब उफान पर होगा तो उन लोगों से पूछिए जिनके घर इसकी वजह से बर्बाद हुए। तो बस पानी अपनी सीमा में ही अच्छा लगता है, सीमा से पार जाता है तो बहुत कुछ बर्बादी ले आता है। तो ये हम क्रॉस करते हुए ब्यासा दरिया, और ब्यास से है मेरा ख़ास लगाव, यानी इशप्रीत की मम्मा का, क्योंकि ब्यास में रहते हैं जी इशप्रीत के नाना मामा जी, और मेरे मामा जी मेरे नानके हैं जी इशप्रीत में, ननिहाल है, और मेरी शादी भी यहीं से हुई थी। तो बड़ा मन था मेरा मामा जी से मिलने का। ये आ गया जी वो गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा बाबा विश्वकर्मा जी, जहाँ हमारे फेरे हुए थे, लावा फेरे समरजीत के साथ। ये आ गए समरजीत सिंह, जो कि अब हमें कुलचे खिलाने वाले थे, और इशप्रीत को ले लिया था गोद में पापा ने, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लिया था इसको। और यहाँ मम्मा खा रही थी जी बंद छोले, ये देखिए अपने लिए मैंने बनवाए थे, और पापा न्यूट्री कुलचा खाने के लिए वहाँ चले गए थे। तो बस इसी तरह से हमने ब्यास को भी छोड़ दिया पीछे और आ गए अमृतसर शहर की तरफ। बड़ा मन था सच्ची मेरा जाने का, मामा जी से मिलने का, बट पापा जी के पास टाइम कम था। हम लोग घर से ही 12 बजे निकले थे, तो काफ़ी लेट हो गए थे, शाम को लौटना भी था जल्दी, तो इस वजह से नहीं जा पाए। बट वाकई नानके हों आपके तो कहाँ मन करता है कि आप बिना मिले चले जाओ। मामा जी ने भी फ़ोन किया आ जाओ, बट हम नहीं जा पाए। ओ माय गॉड, पता नहीं कब जाना होगा दोबारा। तो बस, और ये देखो जी बड़ा ही सुंदर प्यारा अमृतसर शहर में एंट्री करने का ये एक जो गेट बनाया गया है ना, गोल्डन गेट, वाह जी वाह। मतलब एक आपको फीलिंग शुरू हो जाती है आने की, हाँ आप दरबार साहिब अमृतसर शहर में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से दरबार साहिब की दूरी बस कुछ ही देर की रह जाती है, और आपकी एक अलग ही फीलिंग होने लगती है कि आप गुरु घर की तरफ लगातार बढ़ते हुए। बड़ा ही सुंदर बनाया है जी, बड़ा ही प्यारा है, ये देखते ही बनता है, और बस आपका मन एक तरह से ये भी मोह लेता है। इतना प्यारा सा ये गेट बना हुआ है। तो जिसकी भी सोच थी, आई थिंक मैं कहती हूँ बड़ी प्यारी सोच थी ये गेट बनाने की। और अब हमने इस गेट को क्रॉस कर लिया है और एंटर कर लिया है जी अमृतसर शहर में, जिसे हम गुरु रामदास जी की नगरी कहते हैं, क्योंकि ये शहर जो है वो गुरु रामदास जी ने बसाया सी। और 52 टाइप के उन्होंने यहाँ पे काम भी शुरू करवाए थे। और ये सड़क देखिए जी कितनी प्यारी लग रही है, हरे भरे पेड़ और उन पे वाइट कलर के फ्लावर, और ये सुंदर सा जाता हुआ रास्ता।
और पीछे से भी हमने गेट को एक बार फिर से कैप्चर किया और ये जसप्रीत कौर हमारी आराम से सोते हुए। मैं कहती हूँ गेट देख के मज़ा ही आ जाता है जी मेरे को तो। और ये पिलर देखो जी कितने खूबसूरत है, रंग बिरंगे से, मुझे बड़े ही अच्छे लगे तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और बस यहाँ से गेट से अगर मैं कहूँ, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था एक्चुअली, दरबार साहिब की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की ही रह जाती है सिर्फ। तो 6 किलोमीटर दूर हम दरबार साहिब से लगातार बढ़ते हुए, तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर कर। ये हम जो रास्ता चढ़ गए हैं ना जी, ये हम चढ़ गए हैं पार्किंग के लिए, इससे हम डायरेक्ट पार्किंग में उतरेंगे। तो जसप्रीत कौर सोते हुए, और ये रास्ता जो है वो पार्किंग की बिल्कुल पार्किंग में जाके उतर जाता है। बना हुआ था जी एक निवास स्थान जिसकी इमारत बड़ी खूबसूरत थी, और ये रास्ता बड़ा खूबसूरत था जो पार्किंग की तरफ हमें ले जा रहा था। तो बस एक अलग सी फीलिंग शुरू हो जाती है यहाँ से आपको कि आप दरबार साहिब में अब एंटर कर रहे हो। तो ये हमारी गाड़ी, ये देखिए पार्किंग की तरफ आ चुकी है। ये पार्किंग की बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ से लेंगे हम टिकट, जो कि टिकट काउंटर बना हुआ है। फिर हम करेंगे जी एंट्री अंदर की तरफ, और यहाँ लिखा हुआ है कि आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है। और ये हमारी गाड़ी ढूंढती हुई अपनी जगह कि कहाँ लगाई जाए। पार्किंग लगभग फुल ही थी जी, काफ़ी ज़्यादा पार्किंग जो है वो भरी हुई थी। तो हम नीचे की तरफ गए और वहाँ पार्क लगाई अपनी गाड़ी। और ये जसप्रीत कौर बिल्कुल रेडी, दस्तार इसने पहन ली थी जो इसके लिए स्पेशली ख़रीदी थी इसकी नानी ने। तो हम लोग जब लखनऊ गए थे तब नानी ने ये दस्तार इसको लेके दी थी गुरुद्वारा साहिब जाने। हालांकि हमने 2 और ख़रीदी हैं, तो ये बड़ी इस पर प्यारी लगती है, तो आज मैंने इसको यही पहना दी। और ये हम आ चुके हैं जी पार्किंग से बाहर, जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था गुरुद्वारा साहिब। और ये पापा ने उठा रखा है जसप्रीत कौर को गोद में, और धूप बहुत तेज़ थी तो पापा जी फास्ट फास्ट जा रहे थे छाँव ढूंढते हुए। और यहाँ मिल रही थी जी अमृत भरने के लिए बॉटल्स, कैनी बोल देते हैं इसे पंजाबी में, तो ताकि आप अमृत जल भर के अपने साथ घर ले जा सकें। और ये जसप्रीत कौर बड़े ही मज़े से फर्स्ट टाइम जाते हुए श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब अमृतसर में। और ये बनी हुई है जी जलियांवाला बाग के सामने स्मारक, जो कि वहाँ शहीद हुए लोगों की याद में बनाई गई है। और ये हमारा क्यूट सा बच्चा, और सामने बिल्कुल दरबार साहिब के पहले दर्शन धन गुरु रामदास जी, बहुत ही सोहने दर्शन हुए सानू। अब आपको मिलेंगे जी हम नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पर करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखने को आपको मिलेगा जब हम आपको अंदर से भी दर्शन करवाएंगे दरबार साहिब के। तो क्यूट सी जसप्रीत की स्माइल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।